हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में भी आप लोगों को बहुत ही अच्छे यूज़फुल स्ट्रक्चर सेंटेंसेस मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा आपका उस पर रिप्लाई देने का। और कोई भी नोटबुक नोटपैड आप लेकर बैठिए ताकि कोई सवाल होता है या फिर कोई भी चीज़ आपको लगती है कि ये यूज़फुल है, जिसको अपनी अपनी कन्वर्सेशन में ऐड कर सकता हूँ, आप उन चीज़ों को लिख लिए, क्योंकि यही चीज़ें होंगी जो आपकी ओवरऑल कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करेंगी आगे चल के। तो इसी सेंटेंस के साथ पहले हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला हमारे पास सेंटेंस है, आप कभी भी दवा समय पर क्यों नहीं लेते। ठीक है, अब ये सेंटेंस कौन सा है? ये सेंटेंस है क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। इसमें सवाल भी है, इसमें नेगेटिव भी है। ठीक है, और सवाल ऐसा है जिसका मैं हाँ या ना में जवाब दे सकता हूँ, इस तरीके से, सॉरी, जिसका मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि इसमें क्यों आ रहा है। ठीक है, तो जब भी सवाल क्यों, कब, कैसे, ये चीज़ आ जाए तो ऐसे सवालों का जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक सवाल है और नेगेटिव है। इसका जो फॉर्मूला होता है बेसिकली वो होता है मेन वर्ड, सबसे पहले आता है आपका क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट और फिर एक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? क्वेश्चन वर्ड, फिर आपका मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन। अब यहाँ सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, तो आप कभी भी दवा समय पर क्यों नहीं लेते हैं, इस तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों, वाई। सबसे पहले आया वाई। मेन वर्ड यहाँ लगेगा डू। ठीक है, वाई डू, डूअर कौन है? आप, यू। फिर आया नॉट, वाई डू यू नॉट। कभी के लिए हम लगाएंगे एवर, और ये चीज़ हमेशा एक्शन से पहले लगेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक्शन है दवाई लेना, टेक मेडिसिन, तो उससे पहले कभी, कभी नहीं, समटाइम्स, जस्ट, ये जो चीज़ें होती हैं ये आपका एक्शन से पहले आएगी। तो यहाँ पर एवर आएगा एक्शन से पहले। एक्शन है टेक मेडिसिन। ठीक है, तो उससे पहले एवर आएगा। तो सेंटेंस बना वाई डू यू नॉट एवर टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक है, वाई डू यू नॉट एवर टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आप कभी समय पर दवा क्यों नहीं लेते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरीके से बनेगा। अब यहाँ पर एक तो ये हो गया, इस तरीके से बना दिया, प्लस हम क्या कर सकते हैं, मेन वर्ड के साथ नॉट को मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कोई भी सेंटेंस हो उसमें ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो जब मेन वर्ड के साथ नॉट को मर्ज करेंगे, सो वाई डू यू नॉट की जगह वाई डोंट यू हम ऐसे भी बोल सकते हैं। सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है। तो सेंटेंस बना वाई डोंट यू एवर टेक मेडिसिन ऑन टाइम। आप कभी भी समय पर दवा क्यों नहीं लेते हैं। वाई डोंट यू एवर टेक मेडिसिन ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है, डॉक्टर ने आपसे कितनी बार कहा है। ठीक है, बेसिकली इस सेंटेंस में एक गलती है। ठीक है, अब वो गलती आपको, मुझे पता है, समझ में नहीं आएगी, क्योंकि ये सेंटेंस मैंने जानबूझकर ही, जब मैं कल बना रहा था तो ये मैंने गलत बनाया। ठीक है, कि देखता हूँ मैं कोई गलती पकड़ता है कि नहीं। आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि अगर गलती आपको मिलती है कि नहीं। ठीक, अगर मिलती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। पहली चीज़ यहाँ में समझने वाली बात है, क्या ये सवाल है? नहीं, ये सवाल नहीं है। ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं, मैं कितनी बार कहा है मैंने तुझसे, तो कोई सामने वाला रिप्लाई नहीं देगा कि इतनी बार कहा है, नहीं, ये एक बोलने वाली बात होती है बस। ठीक है, तो जब सिर्फ बोलने वाली बात हो, वो एक्चुअल में क्वेश्चन ना हो, तो उसको हम जो फॉर्मूला लगता है, जैसे अभी बनाया था हमने लास्ट वाला सेंटेंस, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन, उस तरीके से नहीं बनता। क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और फिर नॉर्मल सेंटेंस एज इट इज़ बन जाता है, जैसे नॉर्मल सिंपल सेंटेंस होते हैं डूअर, मेन वर्ड और एक्शन वाले फॉर्मूले से। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही चीज़ हमें करनी है, लेकिन इस सेंटेंस में ये चीज़ गलत है। मैंने बनाया हुआ है हाउ मेनी टाइम्स, ये हो गया मेरा क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स। फिर मैंने लगा दिया मेन वर्ड हैज़। ठीक है, फिर डूअर किसने कहा है? डॉक्टर ने, द डॉक्टर। फिर एक्शन आ गया, कहना, कहा है, सेट, उसकी थर्ड फॉर्म आ गई। ठीक है, क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, लेकिन ये सेंटेंस इस तरीके से नहीं बनेगा। मैंने कैसे बनाया? हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द डॉक्टर सेड टू यू। ठीक है, तो ये चीज़ तब बनती अगर मैं वाकई में एक सवाल पूछ रहा होता कि भाई कितनी बार कहा है, ज़रा बताना। ठीक है, तो ये सेंटेंस उस तरीके से बनता, लेकिन मैं यहाँ पर सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक, मैं यहाँ पर एक बात की बात बोल रहा हूँ कि भाई कितनी बार कहा है डॉक्टर ने। तो ये सेंटेंस जो बनेगा कायदे में वो बनेगा हाउ मेनी टाइम्स को तो मैंने एज इट इज़ रख दिया। ठीक है, फिर बाकी सेंटेंस सिंपल रहेगा, डूअर मेन वर्ड एक्शन, ना कि मेन वर्ड डूअर एक्शन। ठीक है, सो हाउ मेनी टाइम्स द डॉक्टर हैज़ सेड टू यू, ये सेंटेंस बनेगा हमारा इस तरीके से। तो ये छोटी सी चीज़ से समझने वाली है। ठीक, हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये सवाल है, इसको मैं क्वेश्चन के तरीके से बनाऊँ। नहीं, अगर वहाँ एक्चुअल में सवाल का सेंस नहीं आ रहा है तो आप उसको सवाल नहीं बनाओगे। जैसे मैं बोलूँ ना, मुझे पता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो जब मैंने बोला कहाँ जा रहे हो तो ये सवाल नहीं है।
ठीक है। तो ये भी जो चीज़ें हैं ये आपको समझनी होंगी छोटी छोटी सी। तो डॉक्टर ने आपसे कितनी बार कहा है, सो हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द डॉक्टर सेड टू यू, ये नहीं आएगा। हाउ मेनी टाइम्स द डॉक्टर हैज़ सेड टू यू, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। लेकिन आप हमेशा की तरह परवाह नहीं करते, ठीक है। अब ता है, ती है, ते है, समझ में आ गया कि कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। एक जर्नल काम वाली बात आ रही है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है वो है हमेशा की तरह, ठीक है। तो ये सेंटेंस कौन सा बनेगा, आप परवाह नहीं करते हैं, तो ये सेंटेंस मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया। आप परवाह नहीं करते हैं, यू डू नॉट केयर, ये बन गया डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, यू डू नॉट केयर, यू है मेरा डूअर, फिर मेन वर्ड डू, उसके साथ नॉट, एक्शन क्या है परवाह करना, केयर, यू डू नॉट केयर हमेशा की तरह। अब ये जो टर्म होती है ना हमेशा की तरह, इसके लिए हम लगाते हैं एज ऑलवेज, ठीक है, क्योंकि की तरह के लिए हम एज का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक बड़े भाई की तरह, एज अ एल्डर ब्रदर, एज एन एल्डर ब्रदर, इस तरीके से। तो एक किसी की तरह, सो हमेशा की तरह एज ऑलवेज, ठीक है। स्टिल का जो मतलब है, स्टिल का यहाँ पर यूज़ आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो ये एक सेंस लेकर चल रहा है कि अब यार अब आप अभी भी हमेशा की तरह परवाह नहीं करते हैं, इस तरीके से। तो सेंटेंस मेरा बना यहाँ पर, लेकिन आप हमेशा की तरह परवाह नहीं करते, बट यू स्टिल डोंट केयर एज ऑलवेज, आप हमेशा की तरह अभी भी परवाह नहीं करते हैं। अब से मुझे ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए, ठीक। अब यहाँ पर जो सीखने वाली चीज़ है ना, अब से, ठीक है। एक तो इसके लिए हम कई सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं, एक तो होता है गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है, आगे से। एक होता है नाउ ऑनवर्ड्स, ठीक है। नाउ ऑनवर्ड्स की ही एक थोड़ी कैजुअल फॉर्म है नाउ ऑन, तो ऑनवर्ड्स को ही थोड़ा सा, ये ऑनवर्ड्स की ही एक शॉर्ट फॉर्म हो जाती है ऑन, ठीक है। सो नाउ ऑन, नाउ ऑन का सेंस आता है अब से, आगे से, इस तरीके से। मुझे ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए, अब ये सेंटेंस कैसा है, चाहिए शुड वाला सेंटेंस है, नो नहीं, ये चीज़ समझो, ये शुड वाला सेंटेंस नहीं है। शुड वाला जो चाहिए होता है वो होता है जब हम किसी को कोई सलाह देते हैं, ठीक है, कि तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो होता है मेरा शुड वाला सेंटेंस, ये नहीं है। तो यहाँ पर है कि मैं नहीं चाहता, मैं नहीं चाहती ऐसा व्यवहार, उस तरीके से। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा, ना कि शुड वाले सेंटेंस में, ठीक। सो डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, ये यहाँ पर वो फॉर्मूला लगेगा, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है कि मैं अब से ऐसा व्यवहार नहीं चाहती हूँ, ठीक। सो डूअर कौन है, मैं, आई, मेन वर्ड डू, फिर नॉट, एक्शन क्या है, चाहना, मतलब वांट, आई डोंट वांट ऐसा। अब इस ऐसे वाले सेंस के लिए हम क्या लगाते हैं, सच, ठीक है। सो आई डोंट वांट सच बिहेवियर, ठीक, कि मैं ऐसा व्यवहार नहीं चाहती। तो पूरा सेंटेंस क्या बना मेरा, अब से मुझे ऐसा व्यवहार नहीं चाहिए, मतलब अब से मैं ऐसा व्यवहार नहीं चाहती हूँ। नाउ ऑन आई डोंट वांट सच बिहेवियर, अब से मैं ऐसा व्यवहार नहीं चाहती हूँ। तुम सच में एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती हो, ठीक है। तुम सच में एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती हो, फिलहाल जो टर्म है सच में, इसको साइड में रख दो। तुम बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, ताहती है, इसमें भी आ रहा है। सो डूअर मीन वर्ड एक्शन, सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव है ना ही क्वेश्चन है। सो डूअर कौन है, तुम, यू, मीन वर्ड लगेगा यहाँ पर डू, एक्शन क्या है, ख्याल रखना, मतलब टेक केयर, डू छुपा टेक केयर में और कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। सो यू टेक केयर ऑफ मी, तुम मेरा ख्याल रखती हो एक बेटी की तरह। सो की तरह वाले सेंस के लिए हम लगाते हैं लाइक, ठीक है। सो लाइक अ डॉटर, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, तुम एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती हो, यू रियली यू टेक केयर ऑफ मी लाइक अ डॉटर। अब जो टर्म बची सच में, इसके लिए मैं क्या लगाऊंगा, रियली, ठीक है। कहाँ लगेगा, अभी मैंने बताया था ऐसी चीज़ें हमारी लगती हैं एक्शन से पहले। एक्शन क्या है मेरा, टेक केयर, तो टेक केयर से पहले रियली लग जाएगा। तो यू रियली टेक केयर ऑफ मी लाइक अ डॉटर, इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, ठीक। तो तुम सच में एक बेटी की तरह मेरा ख्याल रखती हो, यू रियली टेक केयर ऑफ मी लाइक अ डॉटर, क्योंकि तुम मुझे बेटी की तरह मानते हो। अब यहाँ पे तुम नहीं है, यहाँ आप था, ठीक है, मैंने गलत लगा दिया है, क्योंकि आप मुझे बेटी की तरह मानते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मानने के लिए एक तो कंसीडर का यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। एक्शन हम यहाँ कंसीडर भी ले सकते हैं। एक होता है कि आप मुझे बेटी की तरह मानते हैं, बेटी की तरह रखते हैं, बेटी की तरह व्यवहार करते हैं, तो ट्रीट, किसी को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने एक्शन लिया है, ये मैंने यहाँ पर एक एक्शन लिया है ट्रीट। तो सेंटेंस ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसमें मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंसेज आ रहे हैं। क्योंकि के लिए मैंने क्या लगाया, बिकॉज, बिकॉज मेन डूअर मेन वर्ड एक्शन, यही फॉर्मूला लगेगा। डूअर कौन है, आप, ठीक है, यू, मेन वर्ड लगेगा डू, एक्शन क्या है, ट्रीट,
सो यू डू ट्रीट, ठीक, डू छुपा ट्रीट में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यू ट्रीट मी लाइक अ डॉटर, ठीक है। अगर सेंटेंस सिंपल होता है तो मेन वर्ड छुप जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट में, इन दोनों सेंटेंस में छुप जाता है। अगर डज छुपता है तो एस या ई एस लग जाता है एक्शन के एंड में। जैसे अगर यहाँ पर ही ट्रीट होता तो ही डज ट्रीट में डज छुप जाता ट्रीट के अंदर और वो ट्रीट्स बन जाता कि ही ट्रीट्स मी, ऐसे बन जाता, ठीक है। क्योंकि तुम मुझे बेटी की तरह मानते हो, बिकॉज यू ट्रीट मी लाइक अ डॉटर, ठीक है, बेटी की तरह, लाइक अ डॉटर। आप इन खिड़कियों को खुला क्यों रखते हैं, ठीक है। अब ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और ये एक एक्चुअल में सवाल है, ठीक है। और सवाल ऐसा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। तो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन, ये मेरा लगेगा फॉर्मूला। क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर और फिर एक्शन। सो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहाँ पर, क्यों, वाई। मेन वर्ड लगेगा डू, ठीक है। डूअर कौन है, आप, यू। एक्शन क्या है, खुले रखना। सो कोई चीज़ खुला मतलब किसी पोजीशन में रखना, सो कीप का यूज़ किया जाता है, ठीक है। मैं बोलूँ दरवाज़ा खुला रखो, सो कीप द डोर ओपन, इस तरीके से। सो वाई डू यू कीप दीज विंडोज ओपन। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ओपन लगा दो, ओपन की मतलब थर्ड फॉर्म लगा दो या फिर सिर्फ ओपन लगा दो, दोनों चलते हैं। अगर आप इसको गूगल भी करोगे ना तो भी आपको यही आंसर मिलेगा कि दोनों यूज़ हो जाते हैं। जैसे कीप द डोर ओपन, ये भी सही है, कीप द डोर ओपनड, ये भी सही है, ठीक है। ये चीज़ दोनों, इस चीज़ के ऊपर बहुत लड़ाई झगड़े हैं, कोई कुछ बोलता कोई कुछ, लेकिन दोनों चल जाते हैं, ठीक है। सो आप इन खिड़कियों को खुला क्यों रखते हैं, वाई डू यू कीप दीज विंडोज ओपनड, या फिर ओपन लगा दो। ये कह रहा है क्या तुम्हारा दम नहीं क्या तुम्हारा दम घुटता नहीं है, अच्छा, या फिर क्या तुम्हारा दम नहीं घुटता है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और यहाँ पर एक क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन आ रही है। क्वेश्चन नेगेटिव, सवाल भी आ रहा है और नेगेटिव भी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल आ रहा है वो ऐसा आ रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, ठीक। सो इसका जो फॉर्मूला लगेगा, जब भी ऐसा चाहे सवाल आए या क्वेश्चन नेगेटिव आए या सिंपल क्वेश्चन आए जिसका जवाब आप हाँ या ना में दे सकते हैं, तो उसमें एक कॉमन चीज़ ये रहेगी कि सबसे पहले आपका मेन वर्ड आ जाएगा, सबसे पहले आपका मेन वर्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या तुम्हारा दम नहीं घुटता है, इसमें मेन वर्ड सबसे पहले आएगा, डू, ठीक है। ये चीज़ याद रखो। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है ऐसे सवालों का, क्वेश्चन नेगेटिव का, मेन वर्ड डूअर नॉट एक्शन, मेन वर्ड फिर डूअर फिर नॉट और फिर एक्शन। मेन वर्ड क्या है, डू, सो डू आया, फिर डूअर आया, आप, तुम्हारा, यू, यहाँ पर महसूस करने वाली बात है। फिर आया नॉट, डू यू नॉट, दम घुटना। अब इसके लिए हम बोलते हैं सफोकेटेड, फील सफोकेटेड। जैसे मैं बोलूँ ना कि यार मेरा दम घुट रहा है, ठीक है, सो आई एम फीलिंग सफोकेटेड, इस तरीके से, ठीक। सो डोंट यू, डू यू नॉट फील सफोकेटेड, एक तरीका तो ये है, डू यू नॉट फील सफोकेटेड। एक होता है कि मैं डू, अब मैंने जैसे पहले अभी इसी वीडियो में बताया था कि ऐसी चीज़ों में आप नॉट को मेन वर्ड के साथ मर्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं नॉट को मेन वर्ड के साथ मर्ज कर दूंगा, सो डू यू नॉट की जगह डोंट यू भी बन जाएगा, ठीक है। डोंट यू फील सफोकेटेड, ठीक है, इस तरीके से कि क्या तुम्हारा दम नहीं घुटता है, डोंट यू फील सफोकेटेड। अभी कह रही है भैया ने इस एसी में खूब खर्च किए हैं। अब एंड में या है, ये है, चुका है, चुकी है आता है, तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस होता है। तो भैया ने इस एसी में खूब खर्च किए हैं, ठीक। सो प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, ना नेगेटिव और ना ही क्वेश्चन है। डूअर, मेन वर्ड और एक्शन की फॉर्मेशन रहेगी। डूअर कौन है, भैया, तो भैया, फिर मेन वर्ड आया हैज़, ठीक है। एक्शन क्या है, खर्च करना, स्पेंड, स्पेंड की थर्ड फॉर्म लग जाएगी स्पेंट। सो भैया हैज़ स्पेंट खूब पैसा, लॉट्स ऑफ मनी इस एसी में, सो इन दिस एसी, ठीक। सिंपल सेंटेंस है, कोई कंफ्यूजन तो इसमें है ही नहीं। तो सेंटेंस मेरा यहाँ पर क्या बना, भैया ने इस एसी में खूब खर्च किए हैं, खूब पैसे खर्च किए हैं। भैया हैज़ स्पेंट लॉट्स ऑफ मनी इन दिस एसी। आप इसका पूरा फ़ायदा क्यों नहीं उठाते, आप इसका पूरा फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। यहाँ पर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता, और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन के साथ यहाँ नेगेटिव भी है, ठीक है। सो यहाँ पर कैसे क्या फॉर्मूला लगेगा, कई बार ये सेंटेंस इस तरीके का आ चुका है इस वीडियो में। सो यहाँ पर भी वही सेंटेंस है, क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर नॉट, फिर एक्शन,
ठीक है। क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर, नॉट, एक्शन। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। आप इसका पूरा फायदा क्यों नहीं उठाते, तो क्वेश्चन वर्ड है मेरा क्यों, वाई, ठीक है। मेन वर्ड लगेगा डू, ठीक है। फिर डूअर आया आप, यू, उसके साथ आया नॉट, वाई डू यू नॉट, किसी का फ़ायदा उठाना, ठीक है। मतलब एक सही सेंस में, एक सही सेंस में कि किसी चीज़ से कोई लाभ लेना, इसके लिए हम बोलते हैं, एक टर्म है मेक दी मोस्ट ऑफ, मेक दी मोस्ट ऑफ समथिंग। जैसे मैं बोलूँ भाई इस टाइम का पूरा फ़ायदा उठाओ, सो मेक दी मोस्ट ऑफ दिस टाइम। इस तरीके से वीडियो, ऐसी वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठाओ, मेक दी मोस्ट ऑफ सच वीडियोस, ऐसा सेंटेंस हमारा बनेगा। सो वाई डू यू नॉट, ठीक है, हाँ, वाई डू यू नॉट, एक्शन क्या है, मेक दी मोस्ट ऑफ इट, ठीक है। ऐसे बना कि वाई डू यू नॉट मेक दी मोस्ट ऑफ इट, एक तो तरीका ये हो गया। अब वही चीज़ मैं फिर बोलूँगा कि डू मेन वर्ड के साथ हम नॉट को मर्ज कर सकते हैं। तो अगर मैं मेन वर्ड के साथ नॉट को मर्ज कर दूंगा तो वाई डू यू नॉट की जगह वाई डोंट यू, ठीक है, वाई डोंट यू मेक दी मोस्ट ऑफ इट, आप इसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। अब ये कह रहा है ये नकली चीज़ें प्राकृतिक सुंदरता से मेल नहीं खा सकती, ठीक है। सकता है, सकती है वाला सेंटेंस है, कैन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर किसी चीज़ की क्षमता, स्ट्रेंथ की बात हो रही है तो यहाँ पर कैन लगेगा, ठीक। तो यहाँ पर जो चीज़ सेंटेंस है, ये नकली चीज़ें प्राकृतिक सुंदरता से मेल नहीं खा सकती, तो यहाँ पर डूअर कौन है, ये नकली चीज़ है, ठीक है। और एक्शन क्या है, मेल खाना, मतलब मैच करना किसी से। तो डूअर मेन वर्ड एक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। डूअर मेन वर्ड नॉट और एक्शन, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आ जाएगा। तो डूअर कौन है, ये नकली चीज़ है। नकली चीज़ है मतलब कृत्रिम, बनाई गई। तो यहाँ पर इस तरीके से दीज आर्टिफिशियल थिंग्स, आर्टिफिशियल मतलब जो नेचुरल नहीं है, जो बनाई गई है खुद ही, ठीक है। सो दीज आर्टिफिशियल थिंग्स, ठीक, ये आया मेरा डूअर। मेन वर्ड क्या है, कैन, उसके साथ आया नॉट, एक्शन क्या है, मैच करना, ठीक है, मतलब मेल खाना। सो दीज आर्टिफिशियल थिंग्स कैन नॉट मैच नेचुरल ब्यूटी, कि ये नकली चीज़ें प्राकृतिक सुंदरता से मेल नहीं खा सकती। इतना पैसा बेकार है जब मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। इतना पैसा, या तो सो मच मनी, ठीक है। ये एक हो गया कि भाई हम देखो समझने की कोशिश करना इस सेंटेंस को, इतना पैसा, ठीक। अब यहाँ पर अगर मैं उसकी क्वांटिटी के बारे में वैसा बात करूँ, सो मच मनी, ठीक है, बहुत सारा, तो यहाँ बहुत सारा वाला सेंस नहीं है, यहाँ पर इतना वाला सेंस है, इतना भी सही नहीं है। सो यहाँ पर सच का यूज़ होगा, सच मनी, इस तरीके से, ठीक है। सो इतना पैसा बेकार है, ये हो गया एक अलग सेंटेंस। जब मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, ये हो गया एक अनदर सेंटेंस, ठीक है। सो इतना पैसा बेकार है, ठीक है। सच मनी इज़ यूजलेस, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, ये हो गया सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस, और इसका फॉर्मूला ये हो गया। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड और वो क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, इतना पैसा, सच मनी, मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, बेकार, यूजलेस, ठीक है। जब मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, ठीक है। जब के लिए और कब के लिए दोनों के लिए वैन का यूज़ करते हैं। सो जब के लिए वैन लगाया, वैन, मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है, ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। सो किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, फिर नॉट, और फिर वो क्या नहीं है, ठीक है। सो मेरा बेटे की बात करें, माई सन, मेन वर्ड लगा इस, उसके साथ आया नॉट, अब वो क्या नहीं है, मेरे साथ, विद मी, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना, इतना पैसा बेकार है जब मेरा बेटा मेरे साथ नहीं है। सच मनी इज़ यूजलेस व्हेन माई सन इज़ नॉट विद मी। महीने में मुश्किल से एक दो बार ही वो मुझे फ़ोन करता है, ठीक है। अब जो फिलहाल जो टर्म है मुश्किल से, इसको इग्नोर करो फिलहाल, ठीक है। सो महीने में एक दो बार ही वो मुझे कॉल करता है, कौन सा सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूअर मेन वर्ड एक्शन, डूअर कौन है, वो, ठीक है। सो ही, मेन वर्ड आया डज, एक्शन क्या है, कॉल करना, कॉल, डज छुपा कॉल में और वो क्या बन गया, कॉल्स। ही कॉल्स मी, वो मुझे फ़ोन करता है, इन अ मंथ, एक महीने में एक दो बार, वंस और ट्वाइस। एक तो तरीका ये हो गया कि ही कॉल्स मी इन अ मंथ वंस और ट्वाइस, ये वंस और ट्वाइस आप पहले भी लगा सकते हो, ठीक है, कि यार वंस और ट्वाइस ही कॉल्स मी इन अ मंथ, एक दो बार मुझे कॉल करता है। अब जो टर्म मुश्किल से, अब ये पूरा है ना, मुश्किल से एक दो बार, ये आप कहीं भी लगा सकते हैं, सेंटेंस के शुरू में, सेंटेंस के एंड में, या फिर सेंटेंस के बीच में। मैंने यहाँ पर शुरू में लगा रखा है कि हार्डली वंस और ट्वाइस, मुश्किल से एक दो बार, ठीक है। ही कॉल्स मी इन अ मंथ, एंड में लगा दोगे वो भी चलेगा, ही कॉल्स मी इन अ मंथ हार्डली वंस और ट्वाइस, बीच में लगा दोगे वो भी चलेगा, ठीक है। बीच में कहाँ लगेगा, एक्शन से पहले, एक्शन क्या है यहाँ पर, कॉल्स मी, ठीक। सो ही हार्डली वंस और ट्वाइस कॉल्स मी इन अ मंथ,
ऐसे भी सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो मैंने सेंटेंस है क्या बनाया, महीने में मुश्किल से 1-2 बार ही वो मुझे फ़ोन करता है। हार्डली वंस और ट्वाइस ही कॉल्स मी इन अ मंथ। अब ये कह रहे लेकिन यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, देखो इसमें 2 सेंटेंसेस हैं। पहला है लेकिन यकीन मानिए, ये सेंटेंस है डू वाला, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सिंपल बनेगा, बट बिलीव मी, लेकिन यकीन मानिए, इसके अंदर डू छुपा हुआ है। अगर यहाँ ये होता यकीन मत मानिए, सो डू नॉट बिलीव मी, ऐसे बन जाता। लेकिन यकीन मानिए बट बिलीव मी, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है, डूअर, मेन वर्ड और एक्शन। डूअर कौन है, वो, ही। मेन वर्ड डज, एक्शन क्या है, प्यार करना, लव यू। डज छुपा लव यू में और वो लव्स यू बन गया। ही लव्स यू अलॉट, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो पूरा सेंटेंस क्या बना, लेकिन यकीन मानिए वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, बट बिलीव मी ही लव्स यू अलॉट। कितनी बार उन्होंने आपसे कहा है साथ चलने को। ठीक है, कितनी बार, सो मैनी टाइम्स उन्होंने कहा है, उन्होंने कहा है। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, वो कह चुके हैं, आया है, ई है, या है, चुका है, ये है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन। अभी किसी चीज़ को करने के लिए कहना किसी से, लेकिन वो ऑर्डर ना हो, तो ऐसी जगह हम आस्क का यूज़ करते हैं। ठीक है, आस्क, पूछना भी आस्क होता है, और कोई चीज़ कहना किसी को कोई चीज़ करने के लिए, वो भी आस्क होता है। सो ही हैज़ आस्क्ड यू, डूअर मेन वर्ड और एक्शन की थर्ड फॉर्म। सो डूअर कौन है, उन्होंने, ही, मेन वर्ड हैज़, एक्शन है आस्क्ड। ही हैज़ आस्क्ड यू, उन्होंने आपसे कहा है उनके साथ चलने के लिए, टू गो विद हिम। ठीक है, टू गो विद हिम। पर आप बहुत ज़िद्दी हो, पर आप बहुत ज़िद्दी हो, पर के लिए बट लगाया, साइड में रख दिया, आप बहुत ज़िद्दी हैं। कौन सा सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन नहीं है। सो इसमें जब हम किसी चीज़ की स्टेट, किसी की कंडीशन बताते हैं, वो वाला सेंटेंस बनेगा, आप बहुत ज़िद्दी हैं। तो यहाँ पर जो सेंटेंस बना, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ये इस तरीके से बनेगा। किसकी बात कर रहे हैं, आपकी। सो यू, मेन वर्ड लगा आर, अब आप क्या है, बहुत ज़िद्दी। सो बहुत के लिए वेरी, रियली, सो, इनका यूज़ कर देते हैं। सो यू आर सो स्टबर्न, यू आर सो स्टबर्न, आप बहुत ज़िद्दी हैं। ज़िद्दी वर्ड के लिए, ज़िद्दी के लिए हम स्टबर्न का यूज़ करते हैं, बट यू आर सो स्टबर्न। ठीक, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।